तो मैं हूँ आनंद। तो पिछला कक्षा में देखे थे बायोलॉजी का अध्याय 1 जैव प्रक्रम का पार्ट 1। तो आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो आप सभी जानते हैं अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो वो पकड़ता है उत्पाद के द्वारा। तो उत्पाद राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो मलेरिया परजीवी कौन है? तो प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया परजीवी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है? मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन जो है वो कहाँ पर होता है? ये कहाँ पर होता है? तो आप सभी जान सकते हैं आमाशय पेट में नहीं होता है, यकृत में नहीं होता है। तो ये कहाँ होता है? छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है हमारा भोजन का। तो इसका छोटी आंत यानी क्षुद्रांत सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो मनुष्य में नहीं पाया जाता है। तो ये खुला परिसंचरण तंत्र जो है ये कॉकरोच में पाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचयन का नियंत्रण करता है? तो हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन करता है, नियंत्रण करता है? तो वो हार्मोन है थायरॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? यह एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होता है? मतलब रंध्र नहीं होता है। तो किस पौधा में रंध्र नहीं होता है? तो हाइड्रिला में रंध्र नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। मतलब हमारे शरीर का जो रक्त है उसमें ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है ऑक्सीजन का परिवहन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। मतलब किसी भी इंसान का जीवन का महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? कि वह हमेशा वृद्धि करती रहेगी, ये महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, मानव गुर्दे का आकार होता है। गुर्दा मतलब किडनी जिसको बोलते हैं। तो किडनी का आकार हम लोग का कैसा होता है? सेम के बीच के आकार की तरह, सेम के बीच के आकार के। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? हम लोग जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो लेटेक्स जो है ये कहाँ पाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं पीपल, पीला कनेर, बरगद, इन सभी में लेटेक्स पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव हृदय में पाए जाते हैं कितना वेस्ट? 3, 4, 5 या फिर 2? तो हम लोग जानते हैं मानव शरीर में इस तरह से, मान लो मानव हृदय अगर बनाते हैं तो इसमें 4 वेस्ट में पाया जाता है। एक दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। तो मानव शरीर में जो है 4 वेस्ट में पाए जाते हैं मानव हृदय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। तो हम लोग जानते हैं 96% भाग जो है पानी होता है, यूरिया मात्र 2% यूरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क के विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? तो विभिन्न सूचनाएं जो है वो उद्दीपन के रूप में संचित होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो रक्त लाल होने का मेन कारण क्या है? हीमोग्लोबिन का उपस्थित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा का पाचन करता है। तो वसा का पाचन कौन करता है? वसा का पाचन के लिए लाइपेज जिम्मेदार होता है, लाइपेज एंजाइम। नेक्स्ट है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन ये भाप बन के, पानी जो है भाप बन के ऊपर जाता है, ऊपर में ठंडा होकर बादल बनता है, फिर बारिश होता है। तो ये प्रक्रिया चलते रहता है, इसीलिए ये भौतिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो हम लोग जानते हैं क्लोरोप्लास्ट जो कि पत्ती में मौजूद होता है, वहीं पे प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिशिष्ट का हिस्सा है, ये आहार नाल का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किण्वन क्रिया
पाई जाती है। किण्वन किस में पाया जाता है? तो यीस्ट में किण्वन प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है अमाशय में, पक्वाशय में, बड़ी आंत में, इलियम में। तो कहाँ पर अवशोषण होता है भोजन का? तो वो अवशोषण जो है छोटी आंत का जो इलियम भाग होता है वहाँ पे भोजन का अवशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। तो क्या उत्पन्न होता है? ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बोज उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो ट्रैकिया जो है कॉकरोच का श्वसन अंग है ट्रैकिया। अगला क्वेश्चन है, सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं। तो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से पित्त रस स्रावित होता है। गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो भीतरी भित्ति, आंतरिक भित्ति जो है वो मोटी होती है। क्वेश्चन देखते हैं अगला, एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीथिलन दाब होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पहले प्रकुंचन बोल रहा है बाद में अनुशीथिलन बोल रहा है। तो प्रकुंचन होता है 120 और अनुशीथिलन होता है 80। तो सही आंसर हो जाएगा 120/80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है? तो तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति ये जो है इंडोडर्म द्वारा होती है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क किससे संबंधित है? तो वृक्क हम लोग जानते हैं वो उत्सर्जन से संबंधित है। तो उत्सर्जन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम क्या करता है? तो जाइलम का काम है जल का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वकोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश। तो स्वपोषण के लिए कोई भी पौधा खाना बनाता है तो उनको इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है, इसीलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है, यह क्रिया कहाँ होता है? यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, तो पिछले अध्याय में 26 क्वेश्चन देखे थे, इस अध्याय में 60 तक पूरा किए। तो स्वपोषण होता है किसमें होता है? तो कवकों में, हरे पौधों में, जंतुओं में, सभी जीवों में। तो स्वपोषण किसमें? सिर्फ हरे पौधों में होता है। तो इसी के साथ समाप्त हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।